जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण अपने मोहग्रस्त सखा अर्जुन को निरंतर भगवत गीता के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक क्रमांक 1 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मदा शाख मश्वत्थम प्राउरभ्यम छंदांसि यस्पर्णानि यस्तम वेदशा वेदविद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसको और स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा आधा कहा गया है और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को आधा शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए संसार वृक्ष को अविनाशी भी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर नाशवान और दुखरूप है। इसके चिंतन का त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव मनुष्य और त्रियक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए उनको यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। इस तरह से भगवान कृष्ण इस विषय को विस्तार के साथ अर्जुन को बता रहे हैं। आगे भगवान और भी कहते हैं। भगवान कहते हैं, अहंता ममता और वासना रूप बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।